हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का आज फाइनल एग्जाम था, उसका पेपर डिस्कशन चल रहा है। आइए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। प्लीज सी रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट ए इज डिफाइंड एज, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है और आपसे वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पूछ रहे हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्या चीज होती है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बढ़िया है। हाँ जी मेरे बेटा, ये आपका जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा और वो ट्रांजिटिव कब कहलाएगा। डेफिनेशन तो आपके पास होना ही चाहिए, विद इन अ मिनट आपका काम हो जाएगा। बेटा आर इज रिफ्लेक्सिव इफ इस तरह का एक्स एक्स जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी चॉइस ऑफ एक्स, है ना, ये आपने पढ़ा है। इस तरह का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए आर में। अगर इस तरह का एलिमेंट सारे प्रेजेंट है आर में तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। हाँ जी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या था मेरे बेटा, अगर एक्स वाई आर में है तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स आर में। पोजीशन चेंज कर दीजिए और कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज द पोजीशंस, जस्ट चेंज द पोजीशन। हाँ जी थर्ड वाला ट्रांजिटिव में क्या करोगे मेरे बेटा, अगर एक्स वाई आर में है और आपका वाई जेड आर में है, वाई जेड आर में, सो ये दोनों कंबाइन होकर क्या देंगे आपको, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको डेफिनेशन नहीं आता। बाकी इसको यूज कैसे करना है बेटा, 1 1 2 2 3 3 ऐसे जितने पेयर बन रहे हैं मिस नहीं होना चाहिए। ये आपका एक्स वाई एंड देन ये चेंज कर दीजिए सिमेट्री के लिए वाई एक्स। हाँ जी, अगर पहला पेयर इज एंडिंग एट वाई देन नेक्स्ट पेयर अगर आपको अप्लाई करना है तो इट शुड बिगिन एट वाई। तो इसका एंडिंग इसका बिगिनिंग सेम होगा तब जाके ट्रांजिटिविटी लगेगा। तो वही चीज पूछ रहे हैं, आराम से आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। मेरे बेटे ये बताइए ए में, कैपिटल ए में क्या है, अगर कैपिटल ए के पास खाली 1 2 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसमें एक्स एक्स नाम के कितने एलिमेंट्स होंगे, एक्स एक्स नाम के बेटा 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। क्या ये तीनों मेंबर्स आर में प्रेजेंट हैं, देखिए 3 3 है, 1 1 है, 2 2 है। तो ये पक्का रहा, ये पक्का रहा कि आर मेरे बेटा रिफ्लेक्सिव है। आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया ना लॉजिक से, तो ओनली ओके ये ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में रिफ्लेक्सिव है, तो सारे ऑप्शंस ओपन है। अब आते हैं सिमेट्री के ऊपर कि भाई आर आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। बेटा सिमेट्रिक होने के लिए क्या चीज चाहिए, अगर इसके पास एक्स वाई नाम का एलिमेंट है तो इसके पास वाई एक्स भी होना चाहिए। आ जाइए बेटा, इट कंटेन्स 1 3, डज इट कंटेन 3 1, ये रहा आपका 3 1। इट कंटेन्स 3 3, 3 3 को पलटेंगे तो 3 3 आएगा। तो यहाँ से सिमेट्रिक दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, और ये दोनों एलिमेंट्स तो हैं। तो बेटा ये तो सिमेट्रिक भी हो गया, देख लो आपके सामने, दिस इज सिमेट्रिक। ओके, एक लास्ट चीज रह गई आपकी कि बेटा आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ट्रांजिटिविटी जो होता है वो होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं, एक्स इज चेंजिंग इनटू वाई, वाई इज चेंजिंग इनटू जेड। तो अल्टीमेटली कौन किस में चेंज हुआ। अगर मैं बोलूं इंडिया, प्रेजेंट में इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशनल फेज, या इंडिया इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन, चेंज हो ना। सो पहला दूसरे में चेंज हो गया, दूसरा तीसरे में चेंज हो गया, तो आपका है ना फर्स्ट जो है वो थर्ड में चेंज हो गया। ये वाई पे एंड कर रहे हैं, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो वाई पे बिगिन कर रहा है। आना जरा, अगर आप लोगों को ट्रांजिटिविटी लगाना है इसके साथ, बेटा दिस इज एंडिंग एट 3, फाइंड एन एलिमेंट व्हिच इज बिगिनिंग एट 3, ये रहा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 1 3 होना चाहिए और वो है आपके पास पहले से। ऐसे ही यहाँ 3 3, इट इज एंडिंग एट 3, इट इज बिगिनिंग एट 3। हाँ जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3 3 3 1, बीच में से 3 हटा दो तो 3 1, ये रहा आपका 3 1। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। ये 1 पे एंड हो रहा है और ये 1 पे बिगिन हो रहा है, इनका कॉम्बिनेशन अगर आप बीच से 1 हटा देंगे तो 1 3, ये रहा आपका 1 3। तो हर तरह से दिख रहा है आपको कि बेटे तो ट्रांजिटिव भी आ गया मजा। हाँ जी, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा फिर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। भाई क्लैरिटी से चलो, अगर आपको ठीक से आगे बढ़ना है ना, क्लैरिटी से चलिए, जीवन सफल हो जाएगा। क्लैरिटी रखिए कि भैया ये चीजें हैं। मैथमेटिशियन की ताकत उसकी क्लैरिटी ही है। हाँ जी, मिलते हैं और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।